First of all, I would like to welcome you all. सबसे पहले मैं अल्पना मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी. Thank you so much, अल्पना मैम, for your time and welcome to Mindro Much. Thank you very much. आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आज मेरे थॉट शेयर करने के लिए. I thank Mindro. Thank you. Thank you, ma'am. Next, Thank I you, would ma'am. like to welcome our expert psychologist Kashmira Tumar. Kashmira, thank you so much for your time and welcome to Mindro Much. Thank you, Anya. Yep. Next, I would like to welcome our very own CEO of our company, Mr. Bansal Thakkar. Bansal sir, thank you so much for your time. Thank you. And today's special guest, because he is the one जिसके आसपास शायद पूरा episode चलने वाला है, our very own Nandish Thakkar. Nandish, thank you so much for your time and welcome to Mindro Much. Thank you for inviting me. Yeah. ओके मैम. सो मैम, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी अल्पना मैम, बिकॉज आपके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है. आपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत लंबे टाइम से काम किया हुआ है और टीनेजर्स आर द वन की जिनके बारे में शायद आपको एज अ मदर भी पता होगा और एज अ टीचर भी. सो आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द डिफरेंस, मतलब वो क्या पेरेंट्स को और टीचर्स को वो ट्रीटमेंट में या उनसे उनको अप्रोच करने में वो डिफरेंस रखना चाहिए जो हम नॉर्मली किसी एडल्ट से करते हैं. बट टीनेजर्स अगर, क्योंकि वो उनका स्टेट ही अलग होता है, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग स्टेज है जहाँ पे उनके इमोशंस अलग होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं उनमें अपने आप में ही. सो वो उन चीजों से भी डील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनसे कैसे डील किया जा सकता है? Thank you. I would like to say that first and foremost हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक टीनेजर से बात कर रहे हैं. एक टीनेजर हमारे साथ कुछ शेयर कर रहा है, तो एक बच्चा नहीं है वो. The person is now a young person. Like 10-12 साल के होते हैं तब तक अभी भी हम उन्हें कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ अपने व्यूज उनके ऊपर थोप सकते हैं. बट जब हम टीनेजर से बात कर रहे हैं, मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ एमजी साइंस इंस्टीट्यूट में पिछले 30 साल से. तो एक बात जो मैंने हमेशा नोटिस की है कि हमें ये भले हम उन्हें अपने बच्चे समझते हैं, पर बात जब करते हैं तब उनके साथ एक टीनेजर, एक यंग मैन, एक यंग लेडी की तरह बात करनी चाहिए. ज्यादा मैं ये ध्यान रखती हूँ कि कभी भी कुछ पॉजिटिव बात करनी है तो मैं सभी के सामने उनकी कुछ पॉजिटिव बात शेयर करती हूँ, और अगर मुझे उन्हें कुछ उनकी नेगेटिव बात पे ध्यान देना है तो मैं उन्हें हमेशा अकेले में बुला के करती हूँ. तो ये एक बहुत थिन लाइन है, बट उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है जब हम सबके सामने उनकी कुछ बुराई ना करें. और एक टीनेजर को मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है. बच्चे को हम डांट भी ले, बच्चे को सबके सामने ऑर्डर भी कर दे, बट टीनेजर को नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट आई बिलीव. थैंक यू. यस मैम, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनके जो चेंजेस उनके हार्मोन्स में हो रहे होते हैं, जब उनको एग्जैक्टली शायद उनको भी नहीं पता होता कि वो किस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं. बिल्कुल मैम. सो मैं सेम क्वेश्चन के साथ कश्मीरा के पास भी आना चाहूंगी. कश्मीरा, उनको मतलब मैम ने बोला कि उनको बहुत ज्यादा केयर के साथ उनको हैंडल करना चाहिए, राइट? बट उसके पीछे क्या रीजन है, राइट? व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजंस कि हमें उन्हें क्यों उन चीजों को उनकी चीजों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए जब वो बात कर रहे हैं हमसे या कुछ समझा रहे हैं? बेसिकली टीनेज में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेस, और उनके साथ उनको सोशल हमारे फैक्टर में भी उनको ध्यान देना होता है. तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसके लिए वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करते हैं. जो टीनेज है वो चाइल्डहुड में से टीनेज स्टेज में जब वो एंटर होते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं. जैसे कि अपने थॉट्स, वो अपने डिसीजंस अपने तरीके से लेना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस चाहिए. वो अपना बाहर अपना फ्रेंड्स ग्रुप बनाने लगेंगे. तो मीनवाइल पेरेंट्स को भी ऐसा फील होगा कि अपना बच्चा है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. तो इन दोनों में क्लैशेस ज़्यादा होती है. तो इनमें से एंजाइटी, समटाइम्स डिप्रेशन भी क्रिएट होता है.
अपार्ट फ्रॉम दिस उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये एज में, क्योंकि उनको आगे कैसे अपना फ्यूचर बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स है जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। यस, वेरी ट्रू। उसी क्वेश्चन के साथ और एक अलग मतलब व्यू जानना चाहूंगी क्वेश्चन से ज्यादा। नंदिश, मतलब क्या डिफरेंस होता है, कहाँ प्रॉब्लम होती है जहाँ कोई समझ नहीं पा रहा है या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आप? होता है, कभी फील किया है आपने, ये एक्सपीरियंस किया है? जैसे दोनों ने बताया कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं राइट उस एज में, तो आपने भी वो कभी कभी वो क्लैशेस फील किए होंगे जहां आप कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बट सामने वाला नहीं समझ रहा है, या मॉम डैड कोई अलग से रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। तो उस टाइम में क्या मतलब एक्सपीरियंस होता है या इमोशंस क्या होते हैं आपके, मैं वो जानना चाहती हूँ। उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि हम लोनली हो गए हैं, क्योंकि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि एज डिफरेंस में वो भी आ जाता है कि पूरे पर्सपेक्टिव्स भी चेंज हो जाते हैं। तो उस वजह से हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और जैसे कि कश्मीरा मैम ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बीच में। सो आई थिंक कि कम्युनिकेशन जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। कि और जैसे अल्पना मैम ने भी कहा कि अगर टीनेजर्स के साथ बात कर रहे हो तो टीनेजर्स बन के बात कीजिए, तो उन्हें रिलेटेबल लगेगा और वो खुद को उनके साथ रिलेट कर पाएंगे। मतलब वो समझ पाएंगे कि हाँ, ये भी टीनेज रह चुके हैं, पहले टीनेजर्स में से गुजर चुके हैं, तभी इनको इतना एक्सपीरियंस है जो हमें समझा पा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट शुड बी टेकन नोट ऑफ। तो मतलब एक ऐसा इंसान चाहिए बात करने के लिए जो समझ भी रहा है और थोड़ा दोस्त ज्यादा बन पाए, यस यस, राइट? पेरेंट्स वही से ज्यादा दोस्तों की अगर जरूरत होती है उस टाइम पे। और उस एज में ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के साथ बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो वो उनके साथ जल्दी से शेयर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, उसी क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे, जैसे उन्होंने कश्मीरा ने भी बताया कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों में शायद उनको भी आइडिया नहीं हो रहा है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये इतने मूड स्विंग्स उनको क्यों हो रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशंस या कुछ। तो उस हिसाब से उन्हें हैंडल करना पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे उनका वो कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ जाता है पेरेंट्स के बीच और बच्चों के बीच। कभी कभी वो टीचर से भी वो गैप बना ही लेते हैं उस एज में, कि उनको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ ही नहीं सकता। So as parents what they should take care, क्योंकि मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मैं एक पेरेंट भी हूँ। तो Yes. और अभी तो मेरे बच्चे 30 के अबव और 25 के अबव है, बट मैं ये बात से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं कई बार मेरे स्टूडेंट्स को भी बेटा कह देती हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स एक कम्युनिकेशन ब्रिज, दैट कम्युनिकेशन ब्रिज, जैसे नंदिश कह रहे हैं अपनी बात जो शेयर की उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे कभी अपने प्रोग्राम्स में, अपनी पढ़ाई में, उसके टाइम टेबल में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दूसरी बाजू पेरेंट्स अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ये गैप को हमेशा, मतलब दिन में एक टाइम कम से कम ऐसा हो जहां हम एक दूसरे के साथ जस्ट ऐसे ही बात कर सके कि आज क्या किया, आज ये हुआ, आज वो हुआ। जनरली सब लोग डिनर पे ये टाइम निकाल लेते हैं अपने फैमिली के लिए, बट मैं समझती हूँ कि आजकल अब डिनर का टाइम भी सबका अलग हो गया है, और मुझे लगता है कि शायद कोई टीवी में स्पोर्ट या कोई गेम देखते हुए या कोई टीवी शो देखते हुए भी हम ये बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आई बिलीव दैट सोशल मीडिया पे भी कई बार यही चीजें रिफ्लेक्ट होती है, तो वो देख के कभी हम अपने व्यूज उस वक्त शेयर कर सकते हैं और फैमिली के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट थोड़ा सा तो उन्हें जरूरी ज्ञान होना ही चाहिए कि बच्चों की डे टू डे लाइफस्टाइल क्या है, उनके फ्रेंड्स कौन है। इतना थोड़ा सा अगर कम्युनिकेशन रहे तो बहुत अच्छा है। चाहे आपके साथ और पढ़ता है, तो वो टीनेजर के साथ कहीं ना कहीं पूरे दिन में एक टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब वो उनके साथ कुछ कम्युनिकेट करे, चाहे वो कोई
गेम देखते देखते टीवी पे या टीवी पे कोई सीरियल देखते हुए बात करे, अपने व्यूज शेयर करे, तो उसी में से टीनेजर अपनी कुछ और बात भी शेयर कर सकता है, और उनकी डे टू डे जो क्या पूरी लाइफस्टाइल है, थोड़ा थोड़ा उनके फ्रेंड्स कौन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा अगर शेयर कर ले पेरेंट्स और कम्युनिकेट करते रहे डेली बेसिस पे, वो बहुत अच्छा रहेगा। यस, यू आर राइट मैम, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली लाइक किसी भी एज के बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है, जैसे लोग टाइम चेंज हो रहा है। मैं सेम क्वेश्चन के साथ कश्मीरा के पास आना चाहूंगी। कश्मीरा, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज वो इमोशनल बैलेंस बनाना टीनेजर्स के साथ, स्पेशली पेरेंट्स का और टीचर का? ये सानिया, ये बहुत ज़रूरी है कि एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच एक रेपो एस्टेब्लिश हो, क्योंकि फर्स्ट उनके लिए फर्स्ट थिंग मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए कि ट्राई टू लिसन देम। बच्चा जो भी कुछ कह रहा है उनको सुने और बिना जजमेंट के उनको सुने, तभी एक रेपो एस्टेब्लिश हो पाएगा और कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो पाएगा। उसके अलावा मैं बोलूँ तो हमारे सोसाइटी में अभी एक टैबू है कि कोई सेंसिटिव टॉपिक के बारे में टीनेज और पेरेंट्स बात नहीं कर सकते। सो आई थिंक इसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, इसमें अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कोई खुल के बात नहीं कर पाएगा तो वो अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से लाए अपने फ्रेंड से या इंटरनेट से, सो ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए सही भी हो गलत भी हो। तो ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जैसे मैम ने बोला कि कम्युनिकेशन रैपो बिल्ड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस, कि आपका बच्चा जैसा भी है जो भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको लव प्रोवाइड कीजिए, तो तभी एक पेरेंट्स और बच्चे का एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो पाएगा और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो सकेगी। ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर कश्मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बंसल सर के पास आना चाहूंगी। सर, एज अ प्लेटफॉर्म हम लोग हर एज ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। सो मैं आपसे आपका व्यू जानना चाहूंगी, बिकॉज यू आल्सो रिसेंटली पास योर टीनेज, अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा। सो दैट वाज आई आस्किंग, आपके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा सबसे पहले तो अपने आप को भी एक्सप्लेन करना, एंड देन वो चीज सामने वाला एक्सेप्ट करे। ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है, जहाँ बहुत सारे इमोशंस के साथ गुजरते हो। सो एज अ प्लेटफॉर्म भी मैं व्यू जानना चाहूंगी और आपका पर्सनल व्यू भी जानना चाहूंगी सर। या yes, Anya, तो answering your question, I have of course just passed the teenage, उतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वो, उस बात पे मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। And even today के even after I am working, and आप तो मुझे जानते हो, we meet every day, and still I have troubles explaining situations and stuff to my father and my mother as well. So अभी भी पास एज वो पास हो गई है, उसके बाद भी I find it troublesome at sometimes to explain my point forward to my parents. So obviously कि वो teenage में जब when I was younger और जब छोटे होते हैं बच्चे, तब it becomes a problem. But as a platform or as Mindro, what we can do or where we can serve these teenagers or their parents is कि हम जहाँ पे parenting coaching भी देते हैं, काउंसलिंग भी देते हैं, and then we have experts like अल्पना जी and कश्मीरा जी जो इस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जिन्होंने मास्टरी हासिल की हुई है। तो जब ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो आई फील कि इट वुड बी इजियर फॉर पेरेंट्स एज वेल एंड फॉर किड्स एज वेल और फॉर टीनेजर्स एज वेल कि वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करे, अल्पना मैम के साथ बात करे या कश्मीरा मैम के साथ बात करे या किसी भी काउंसलर के साथ बात करे जिसकी इस फील्ड में स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है, तो वो प्रॉब्लम्स में से वो जल्दी बाहर निकल पाएंगे। एंड these guys, these experts can explain them how to put their point forward. And on the parent side, the parents can also come visit our platform and have a word with our experts, and they can also understand that how to actually deal with their teenagers and their kids.
यस सर, बिकॉज वो चीज हम हमेशा ही कहते हैं एज अ प्लेटफॉर्म की ये प्लेटफॉर्म हर एज ग्रुप के लिए है। आप अगर पूरी फैमिली के साथ भी हमारे एक्सपर्ट से मिलेंगे तो आपको हर इशू पे सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अल्पना मैम के पास ही आऊंगी। मैम, जैसे सर ने बात करी थी अभी करियर वगैरह की भी, कि बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं व्हेन दे आर इन टीनेजर्स। सो कभी कभी उनका वो चीजें पे भी फोकस हो जाता है कि आई वांटेड टू फॉलो माय पैशन, जो शायद उनके लिए भी वो टेम्पररी लव होता है, और पेरेंट्स के लिए वो फिर एक चैलेंज हो जाता है कि हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। राइट, वो बहुत डिफिकल्ट चॉइस होती है, प्लस उन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है, फिर वो सोशल मीडिया का हो गया, फ्रेंड्स का हो गया। तो उस टाइम पे टीनेजर्स के लिए आपके पास क्या कोई टिप्स वगैरह की जहां वो इन चीजों में एक राइट डिसीजन ले सके? इसमें मैंने एक टीचर की हैसियत से ये देखा भी है और किया भी है कि हम लोग जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो टोटली 99% आर टोटली कंफ्यूज्ड। उन्हें ये पता नहीं है कि आगे उन्हें क्या करना है। 1 या 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो श्योर होते हैं कि हाँ, मुझे ये करियर पाथ फॉलो करना। तो सबसे पहला तो ये है कि और कई बच्चों ने शायद जो फील्ड में आए हैं वो फील्ड में शायद वो नहीं जाना चाहते थे और उन्हें आना पड़ा है बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, जो मेरिट बेस्ड है ज्यादातर, और या तो फिर एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड। तो बच्चे अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें खुद को ये एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए टीचर की तरफ से कि जो बच्चे आपने जो ये कोर्स सिलेक्ट किया है वो कोर्स भी अच्छा है, उसका स्कोप भी अच्छा है, यू हैव टू बी गुड एट इट, यू हैव टू लाइक इट। तो वो कोर्स को पसंद करने लगे, वो कोर्स में उसका विश्वास हो, वो करना पड़ता है। अगर फिर भी उसे वो कोर्स नहीं पसंद है, उसे वो कोर्स चेंज करना है, तो हमें उसे पेरेंट्स के साथ मिलके ये एक ग्रुप टीम डिसीजन होना चाहिए कि हाँ, ये बच्चे को ये कोर्स में जाना है, फार्मेसी में या मेडिसिन में कहीं जाना है पर मिल नहीं पाया है, तो क्या करके हम उसे और ज्यादा मेहनत करवा के उसे वो कोर्स में एडमिशन मिल जाए, ऐसा एंट्रेंस एग्जाम्स में उसका परफॉर्मेंस हो सके, वो ट्राई करना चाहिए। तो टीनेजर बच्चे के लिए एक एक्सेप्टेंस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट, बिकॉज हमें उसे ये कहना है कि नहीं, आपने मेहनत की है, कुछ भी हो आपने मेहनत की है, अब रिजल्ट ये आया है और उसके कारण आपने ये चॉइस किया है, जो आपके पास अवेलेबल चॉइसेस थे उसके हिसाब से। तो पेरेंट्स का ये एक्सेप्टेंस, बच्चे का एक्सेप्टेंस, टीनेजर का, और फिर साथ में टीचर का उसमें ज्वाइंट होना। तो ये तीनों का, इसीलिए हम रेगुलर बेसिस पे पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी रखते हैं, ओपन हाउस मीटिंग्स भी रखते हैं, और स्टूडेंट्स को हम बहुत बार एजुकेशनल ट्रिप्स करवाते हैं ताकि उन्हें खुद को भी एक एक्सपोजर मिले, because exposure is what is always needed. That is what I feel. So a teenager must follow the teachers and the seniors, और उनसे, उनके एग्जाम्पल से वो अपना खुद का रास्ता चुन सकता है। थैंक यू। राइट मैम, ये बहुत जरूरी भी है उन्हें उन चीजों के लिए मोटिवेट भी करना और समझाना भी। एब्सोल्युटली राइट। कश्मीरा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, इस उम्र में ना लोग ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हैं उनका, क्योंकि वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को, कि एग्जैक्टली वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या इमोशन से जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। सो इज देयर एनी उनका बिहेवियर या कोई ऐसी कोई सिम्टम्स हो कि जहां से हम पता लगा पाए या पेरेंट्स को ये चीज समझ में आए कि उनका बच्चा किसी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है? अनिया, टीनेजर में किसी सीन और अनसीन चेंजेस होते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना काफ़ी ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। जो हम देख सकते हैं वो चेंजेस मैं बताना चाहूँगी कि
टीन के बिहेवियर पैटर्न में हमको चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि इजीली इरिटेट हो जाना, एंगर शो करना, शाउटिंग करना विदाउट एनी रीज़न, और समटाइम्स इट्स आल्सो इफेक्ट ऑन देयर फूड इनटेक आल्सो, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाना, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाना। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन स्कूल दे हैव ऑल्सो फील सम स्ट्रगल, लाइक उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस और ग्रेड में उनका ड्रास्टिक चेंज आ जाना। तो ये एक अबनॉर्मलिटी के सिम्टम्स है जो टीचर्स को और पेरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग उनको जो साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स है, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, सो दे कैन हेल्प देम बाय अप्रोप्रिएट थेरेपी एंड काउंसलिंग, so we can improve their mental health, so later on उनकी personality जो adulthood में create होगी वो healthy way में हो सके। ट्रू, क्योंकि उनपे एक ट्रैक रखना भी बहुत जरूरी है जहाँ तक पेरेंट्स और टीचर की बात आती है, बिकॉज दे डेफिनेटली वो अपने आप में एक्सप्लेन वैसे भी नहीं कर पाते हैं। सो अगर पेरेंट्स का और टीचर का एक ट्रैक रहेगा तो उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नंदिश के पास आऊंगी। नंदिश, जैसे मैंने पहले मतलब सबने बात की, मैंने भी बोला कि इमोशनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, तो डिफिकल्ट होता है क्या कभी कभी ये फ्रेंड्स के साथ अगर कोई इशू हो गया है बट पेरेंट्स को बड़ी डील नहीं लगती है, बट आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो कभी डिफिकल्टी फेस की है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में? Yes, of course. That reminds me of the time, जैसे अल्पना मैम ने अभी कहा कि 12th का रिजल्ट एक्सेप्टेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आगे करियर क्या करना है वो उसी से डिसाइड होगा। इसीलिए so it happens कि I failed my 12th grade because मेरा इंटरेस्ट अचानक से चेंज हो गया था, so I didn't want to do it anymore and I failed. But yeah, that's the thing कि मैं वो बात मेरे पेरेंट्स से कर पाया हूँ। That's the thing कि जैसे आप बोल रहे कि इमोशनल स्ट्रगल जो कुछ होते हैं इस तरह के, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट, बट उन्होंने भी सामने से मुझे रीच किया कि दैट इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे कम्युनिकेटेड रियली वेल, एंड उसी वजह से मैं भी इमोशनली स्ट्रांग हो पाया कि ये चीज मैं खुद भी एक्सेप्ट कर पाऊं कि मैं फेल हो गया हूं, एंड देयर आर ऑलवेज अदर ऑप्शंस, दे एक्सप्लेन दैट टू मी। सो यस, ये कम्युनिकेशन से इमोशनल जो स्ट्रगल होता है वो नॉट जस्ट फॉर द टीनेजर्स और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के साथ भी सेम होता है। पेरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो टीनेजर्स के साथ शेयर करना चाहते हो अपने, लेकिन वो नहीं कर पाते। बस ये जो है इमोशनल स्ट्रगल में वो ऐसा ही है कि कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, उस हिसाब से वो अप्रोच इस तरह का होना चाहिए कि दोनों कंफर्टेबल रह सके और दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच नंदिश। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन के मेरे पास आपके लिए यही था, जो इन्फ्लुएंस आजकल आई थिंक ये तो सभी एज को है, बट टीनेजर्स के लिए हमारे लिए शायद ये सबसे बड़ा एक हेडेक भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और इनसिक्योरिटी भी है। सोशल मीडिया का जो उनका एडिक्शन है वो एक अलग ही लेवल पे है, विच इज जो पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है उस चीजों को उन्हें एक्सप्लेन करना कि ये किस हद तक ठीक है, उसके बाद ये कुछ ज्यादा ही उनकी करियर को या उनकी लाइफ को वो इफेक्ट कर सकता है। हाउ टू बैलेंस दैट थिंग? That's very easy actually. I think that social media is not bad at all. उसे देखने का, उसे यूज करने का, हाँ, हाउ मच स्क्रीन टाइम यू आर डूइंग। अब तो सब गैजेट्स ऐसे हैं कि उसमें स्मार्ट स्क्रीन्स होते हैं जिसमें स्क्रीन को वो डल कर सकते हैं अपने उसके हिसाब से, तो अपनी आंखों पर भी उसका ज्यादा वो नहीं होता है। और मैं ऐसा करती हूँ एज अ टीचर। बच्चे करने वाले हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, अच्छा गैजेट है, उसमें दुनिया भर के उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, तो बच्चे करने वाले हैं। अब उनको बहुत मना करेंगे तो वो छुप के करेंगे। तो मैं ये ऐसा करती हूँ कि उन्हें सोशल मीडिया से ही कुछ अच्छा काम दिलवाती हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स दे देते हैं कि आपको ब्राउजिंग करना है और ये XYZ मेडिसिनल प्लांट्स, तो आपको 10 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में मुझे ये
आपको बनाना है और देना है, तो बच्चे को फिर वो ही करना पड़ेगा। तो उसको जेंटली हम डाइवर्स कर सकते हैं। गेम्स में भी ऐसी अच्छी गेम्स है जो ब्रेन को पावरफुल बनाने में मदद करती है। देयर आर आल्सो सम अदर थिंग्स लाइक टेडएक्स, टेड टॉक्स है, तो टेड टॉक्स हम लोग साथ में सुनते हैं। यहाँ बच्चों के लिए हम खुद लगाते हैं और टेड टॉक सुनते हैं। कोर्सेरा है जिसमें इतने सारे फ्री कोर्सेज मिलते हैं, तो हम बच्चों का इस पे ध्यान देते हैं कि आपको करना है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको सेल्फी लेनी है। हमने एक यंग रिपोर्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट ऐसा एक शुरू किया, तो आप सेल्फी लीजिए, लेकिन कूड़े कचरे के आगे जाके आप अपनी सेल्फी लीजिए और एक छोटा सा एक 30 सेकेंड्स का बोलिए कि देखिए यहाँ ये हो रहा है, हमें इसे बचाना है। या कुछ अच्छा कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, आप वहां जाके अपना कुछ अच्छा तो आप लीजिए ना, आप उसको ज्यादा शेयर कीजिए। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू डू, आई स्पेसिफिकली ट्राई टू डू, कि बच्चों को उन्हीं की जो ये आदत है उसे अच्छी चीजों में पॉजिटिवली, उसे जेंटली बट फर्मली गाइड करते हैं। दैट इज व्हाट। थैंक यू। Yes, ma'am. Thank you so much for your answer, ma'am. Same question के पास मैं कश्मीरा के पास आना चाहूंगी। कश्मीरा, जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया कि वो अपने इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में ये सारी चीजें कर रहे हैं कि जिससे बच्चों का ध्यान अच्छी चीजों की तरफ जाए, बट व्हेन दे आर एट होम, व्हेन दे आर विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है, तो माहौल अलग होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनसे वो इन्फ्लुएंस भी होंगे जो शायद उनके लिए सही भी नहीं है। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके क्या व्यूज हैं इस पे कि कैसे उन्हें उन चीजों से अवेयर करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स भी थोड़ा सा फील करते हैं कि अभी इसकी ये एज है या नहीं कि इससे इस बारे में बात की जाए या नहीं की जाए। अगर वो स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, बात करेंगे तो उन्हें बुरा लग रहा है, सो वो या तो गुस्सा हो जाएंगे या बात सुनेंगे ही नहीं। अगर बहुत प्यार से कह रहे हैं तो भी शायद वो उतना नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं। तो इस टाइम पे उनको हैंडल कैसे किया जाए, और स्पेशली इन सब कुछ चीजों से उन्हें अगर अलग रखना है या दूर रखना है तो पेरेंट्स को क्या वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आन्या, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो एवरेज टीनेज अराउंड 9 आवर जितना टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्पेंड करते हैं। सो ये काफ़ी नेगेटिव थिंग है। तो अभी हम देखते हैं तो वीडियो गेम्स, जैसे मैम ने बोला, वो उसमें समटाइम्स अग्रेसिव एक्शन और सम आते हैं, तो वो सब एज ए रोल मॉडल वो एक्टर को अपने में वो ग्रास्प कर लेते हैं टीनेजर, और उसकी फिर उसके माइंड थॉट्स और उसकी डेफिनेटली बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ती है। तो ये अभी टेक्नोलॉजी एडवांस बनती जा रही है, तो ये तो हमारे सामने है ही, बट इसमें से कैसे हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को एक रूल एंड रेगुलेशन सेट करने चाहिए जो हेल्दी वे में होते हैं, जो बच्चे को पॉजिटिवली, उनको कामली उसको समझाया चाहिए कि इतने ऐसे हमको लिमिट्स रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइवेसी सेटिंग, बच्चे को इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें उनको कितनी प्राइवेसी रखनी चाहिए, उनको कितनी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनका नॉलेज उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज बेटर वे टू इम्प्रूवमेंट इन सच अ सिचुएशन। ऑल्सो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहिए। हम जानते हैं कि अभी ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, तो इंटरनेट सब वगैरह के वजह से तो आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गए, तो बच्चे को स्पोर्ट्स में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। साथ में पेरेंट्स को भी कुछ ऐसी गेम है कि उनमें वो घर में भी वो साथ में एंजॉय कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन सिचुएशन में। बिल्कुल, वहां पे भी एक कम्युनिकेशन ही आ गया कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि उन्हें बताया जाए कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, बट उसको बताने का तरीका डेफिनेटली डिफरेंट होगा। सर, एज अ प्लेटफॉर्म, बंसल सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एज अ प्लेटफॉर्म हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि
उनके लिए हर वो चीज अवेलेबल करे, पेरेंट्स का भी, क्योंकि वो एक उनके लिए भी एक चैलेंज ही होता है, अपने बच्चों के लिए एक बेटर ट्यूटर ढूंढना भी एक उनके लिए टास्क ही हो जाता है जब वो अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होते हैं। सो एज अ प्लेटफॉर्म अगर हम हमारी ऑडियंस को बता पाए कि हम लोग क्या नया कुछ लेकर आ रहे हैं उनके लिए, और क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स भी है उन्हें देने के लिए। फ्यूचर प्लान्स में उतना ज्यादा तो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट वी हैव अ नंबर ऑफ experts from different categories, so not just limited to parenting and counseling and stuff, career coaching और उन सब के अलावा भी there are 250 plus vendors in total, Anya, till now, correct me if I'm wrong. Yes. And who all come from different walks of life, Yes, right? from So Pan-India. correct. So apart from the platform, right, because whenever I talk it's always about platform, right? So apart from platform, ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी, right, this session which we conducted or this meeting which we are carrying on right now, ये जो लोग देखेंगे या ये जो लोगों तक पहुंचेगा, वो भी इसे देखने के बाद भी they can implement some changes in their life after listening to both of these excellent experts and listening to real life situations from Nandish and मेरी भी जो मैंने थोड़ी बात बताई आपको, पर ये तो हो ही रहा है। इसके अलावा we are also planning to start an online so we are also planning to start a free helpline for any and everyone, which would be, for now it is just for a couple of hours, 7 to 8 hours during the daytime, but we are planning to stretch it for 24 hours and full day, full night, jab bhi anyone is feeling low or if any situational problems arise, just like jaise hamari baat hui abhi, so that can also come to an end immediately. So that is one more thing apart from the platform which we are doing. And हम लोग एक छोटी सी दूसरी भी एक आपको मैं स्नीक पिक देना चाहूंगा कि व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, अभी आपने मुझे पूछा ही है तो, कि वी आर आल्सो प्लानिंग टू गैदर सम वीडियोस फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स एंड trying to make a course kind of thing कि जिसमें instead of the studies this course would provide them a full guide from top to toe on how to deal with the problems on the some specific areas. For an example कि अगर हम for an example parenting की बात कर रहे हैं, then we'll ask some of our parenting experts and ask them to make a product, create a product, and then we would serve that to our customers as well. So apart from the platform or the online thing which we are doing right now, I think these would be the efforts to create a better and happier society as always. Yes sir, thank you so much sir. Thank सर you, ने Anu. जैसे अभी बात करी थी अबाउट 24 बाय हेल्प लाइन की, जो हम अभी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, सो उसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन था, बिकॉज ये इमोशंस ऐसी चीज होती है जो शायद किसी का टाइम देख के या स्केड्यूल देख के नहीं आती है, ये बहुत नेचुरल चीज है। सो उस एज में सबसे ज्यादा आई थिंक इसे संभालना और समझना दोनों ही मुश्किल होता है। सो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी एक्सपर्ट से कि वो क्या उन लोगों को समझाना जरूरी है कि ये जो इमोशंस है उसको आप किसी के साथ अगर एक्सप्लेन करेंगे, किसी के आगे एक्सप्लेन करेंगे, किसी को समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कंसिडर करते हैं हमारे टीनेज कि वो नहीं समझेंगे, वो हमारी बात को नहीं समझेंगे, वो हमारे इमोशंस को नहीं समझेंगे, इसलिए शायद वो किसी के आगे अपने इश्यूज एक्सप्लेन भी नहीं इतना करते हैं। वो अपने शायद पेरेंट्स से ज्यादा फ्रेंड्स को ट्रस्ट करते हैं, जो कि कोई गलत भी नहीं है, बट वो ज्यादा अगर बेटर होगा अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को अपने दोस्त समझे। मैम ये उस पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। या श्योर। एक बात है कि कम्युनिकेट करने के लिए एक कुछ ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर मैं इनसे कुछ शेयर करूंगा या शेयर करूंगी तो ये मेरी बात सुनेंगे। पहली बात ये है, और ये ट्रस्ट है ना, ये हमें अर्न करना पड़ता है, ये ऐसे कोई नहीं दे देता है। तो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। हमें खुद को अपनी छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी हम अपने स्टूडेंट से शेयर कर लेते हैं कि या तो कभी हमें भी कुछ नहीं आता है पढ़ाते वक्त, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें नहीं आता है, तो हम साफ साफ कहते हैं कि इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा, मैं आई विल कम बैक टू यू।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे वैल्यूज बच्चों को पता चलती है कि हाँ, ट्रूथफुलनेस है, स्माइलिंग है, एक्सेप्टेंस है, कमिटमेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, ये सब जो बातें हैं उन्हें पता चले कि नहीं, यहाँ एक ऐसा पर्सनालिटी है जो न कि सिर्फ मुझे क्लास में कुछ इंफॉर्मेशन आके दे के चला जाता है, बट उसे जेन्युइनली मेरे वेल बीइंग में इंटरेस्ट है। ये बात अगर बच्चों तक हम पहुंचा सके, चाहे हम पेरेंट है, चाहे हम टीचर है, अगर ये बात और या चाहे हम फ्रेंड भी है, अगर ये टीनेजर को लगे कि नहीं, इनको मेरे वेलबीइंग में इंटरेस्ट है, तभी हम ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। और शेयरिंग इज द बिगेस्ट थिंग, आई फील इट इज द फर्स्ट स्टेप टू कम्युनिकेटिंग, एंड communication is the first step to any positive thing. That's what I believe, and I'm sure you all will agree. Yes, ma'am, of course. सेम क्वेश्चन मैं कश्मीरा से भी पूछना चाहूंगी। कश्मीरा, ये इमोशंस का इशू इतना बड़ा होता है उस टाइम पे, और पेरेंट्स के लिए शायद वो अपनी पूरी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि कभी कभी वो ध्यान नहीं भी दे पाते हैं। दैट इज नॉट देयर फॉल्ट एक्चुअली, क्योंकि उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो उस टाइम पे अगर कोई एक एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास ऐसा कोई वे आउट हो कि जहां वो अपने बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ा सके। टीनेज ऐसी एज है कि जिसमें वो अपना प्रॉब्लम या अपने इश्यू अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि फ्रेंड्स इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं जितने पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको को साइंस पता होता है कौन क्या सही है क्या गलत है अपने बच्चे के लिए। तो एक टीनेज के लिए मैं यही सलाह देती हूँ कि हो सके तो वो अपना कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स, अपने कोई भी अपने मॉम या डैड, जो भी अपने नज़दीक के ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सके, उनके साथ वो शेयर करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज वो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो टीचर्स भी वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस, सो दे ऑल्सो गेट सम गाइडेंस फ्रॉम देम, सो वो भी एक अच्छी बात है। बट ये एज में जब वो मेंटली सफरिंग होते हैं, तो उस टाइम उनको ये पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं किसके पास से गाइडेंस लूँ। तो ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि वो टीचर या पेरेंट्स की हेल्प ले। Like to add here कि आजकल के माहौल में, और स्पेशली हमारे जैसी साइंस कॉलेजेस की, जहाँ बच्चा 5 to 6 आवर्स, ये मैं नॉन कोविड टाइम्स की बात कर रही हूँ, कि द टीनेजर स्पेंड्स एटलीस्ट 6 आवर्स विद अस। नाउ इतना तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम शेयर नहीं करते, और हमारे साथ ये मिनिमम 1 घंटे का तो एक पीरियड होता है, एक लेक्चर। तो ऐसे हमारे अगर प्रैक्टिकल भी कर ले हमारे साथ, तो वो 2 या 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। तो हमें भी चांस मिलता है बच्चे को अच्छी तरह से नजदीक से पहचानने में, उसके थॉट्स के बारे में जानने का, उसके वो किस तरह के लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो रही है, कौन कौन लोग ज्यादा जेल कर रहे हैं, और हम उन्हें ये बता सकते हैं कि वी आर देयर फॉर यू। कुछ भी है, आपको कुछ भी बात करनी है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो करिकुलर है, को करिकुलर है, या कुछ भी सोशल बात है, आप मुझे बता सकते हो। बस इतना उन्हें पता होना चाहिए, बस। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, उन्हें ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि यस, मैम ने सही कहा, वी आर हियर फॉर यू। सो उसी नोट पे मैं थैंक यू सो मच, आप सबने अपना टाइम दिया, और इसी नोट पे ये पूरा सेशन भी बहुत बढ़िया रहा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। आप सबसे बस रिमार्क्स चाहूंगी, मैम आपसे भी और कश्मीरा आपसे भी। थैंक यू। पहले मैम से ही बात करेंगे। मैम। यस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइंड्रो एक ऐसी संस्था है जो, मैंने कहा ना कि वी आर देयर फॉर यू, तो ये करना चाहती है। माइंड्रो एज एन ऑर्गेनाइजेशन
has come to that level कि कोई भी लाइफ का कोई ऐसा पहलू है जो हमने कवर नहीं किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड इतने सारे, जैसे बंसल जी ने कहा कि इतने सारे वेंडर्स है कि हमारा कोई सा भी इश्यू हो, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, हम एक दूसरे के साथ यहाँ आके, ये मंच पे आके बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये देखना चाहिए कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जैसे ही हमारे टीचर्स हैं और हमारे पीयर्स और फ्रेंड्स हैं, और उसी के साथ साथ हमें माइंड्रो को भी जोड़ना है कि हमारा एक ये, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू the websites and social media to look for our answers. I think if we start approaching Mindro and such organizations, it will be really really helpful for all of us. चाहे मेरा कोई issue है as a parent, as a human being, as a teacher, as an educator, चाहे वो कोई teenager है जैसे अपने नंदिश है यहाँ पे, चाहे वो कोई साइकोलॉजिस्ट भी है, तो हम एक दूसरे के थॉट्स की शेयरिंग कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट आज का सबसे बड़ा इश्यू ही ये है कि हम एक दूसरे को कुछ टाइम दे पाए। हम यहाँ है आपके लिए, कभी भी कहीं भी। तो एंड आई थिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द biggest and best platform that we can go to, and we must make a use of such platforms like Mindro. Thank you very much. Thank you, Alpna ma'am. Feel very obliged. Not at all, my pleasure. And I truly believe in such a thing. And I often tell my students that we should look up to such organizations and become a part of it. And you have been A1 since day one, so I cannot ever forget that. Thank you. Thank you so much, Alpna ma'am. Kashmira? जी, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो सभी तरह के फैक्टर्स को, प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। कोई भी एज के, टीनेज हो या एडल्ट हो या जेरियाट्रिक हो, जो ओल्ड एज हो, स्कूल के रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और उसका गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस बाय साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग जो एक एम है प्रोवाइड करना। So I think this is such a good things, and also for professional, they can also explore their views, their expertise. So I think this is a great platform, and I'm so grateful for Mindro, so given me for such a opportunity. No, Kashmira ji, experts like you gave us an opportunity actually. So we are obliged that you are a part of the team, and thank you very much. I haven't had the honor to meet you in person, but soon we will get together, but still Definitely. online as well. Yeah, thank you very much, Kashmira ji. Thank you so much everyone. Thank you Nandish. I hope आपको भी बहुत सारे questions के answer यहाँ से मिल गए होंगे. No, thank you. Like this is such a great initiative. Like आप दो अलग-अलग क्या बोलते हैं कि कैटेगरीज के लोग, मतलब अलग अलग जगह से लोग आके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक कॉन्वर्जेशन शुरू कर रहे हैं। लाइक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, and that's what we're trying to advocate as well. Like all it takes is just a little talk, that's it. Bilkul great. And it was really nice meeting Alpna ma'am and Kashmira ma'am, so that was a nice experience as well. Thank you, Nandish. It was also great listening to your thoughts, and you as a teenager, it was excellent sharing. And I would love to share at any time. So I'm here for you, Mindro. Of course. Yeah. Thank you, Alpna ma'am. Thank you so much. Sir, आपसे last remarks हमारी audience के लिए चाहूंगी मैं. I had a lovely time. Got to know many things, and
I hope that it helps me as well, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया आपको, it's not just about being in a teenage or being at a specific age. When there is a generational gap, so I've seen my father and my grandfather also fussing about some things, right? So it is not just about the age, it is about the generational gap. That is what I believe. So आज के टॉपिक के बाद, आज की टॉक के बाद, I hope के I also get to implement these changes in my life, and I also have a better communication with my parents than before. Thank you so much everyone for your time. It was nice talking to you. Thank you so much. Bye bye. Thank you Thank guys. you. Thank you, Alpna ma'am. Thank you, Kashmira ma'am. Bye bye. Bye. Nice Bye. meeting Bye. all of Thank you. you online.